क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम सुनेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की सही पूजा विधि, निर्जला एकादशी का महत्व और सबसे ज़रूरी निर्जला एकादशी या निर्जला 11 के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनके करने से आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी उपाय बेहद प्रभावशाली माना गया है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करने तथा कुछ विशेष उपाय अपनाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला 11 पर किए जाने वाले ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय जो आपके जीवन में सुख, शांति, धन और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, किंतु इस वर्ष अधिक मास के कारण 2 अतिरिक्त एकादशियाँ होने से इनकी कुल संख्या 26 हो गई। इनमें निर्जला एकादशी या 11 को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला शब्द संस्कृत के 2 शब्दों निर अर्थात बिना और जल अर्थात पानी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जल के बिना। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल यह एकादशी 24 जून 2025 को शाम को 6:12 से शुरू होगी और 25 जून 2026 को 8:09 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत दिनांक 25 जून को रखा जाएगा और व्रत का पारण 26 जून को सुबह 5:25 से 8:13 तक किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का पालन केवल अन्न और जल का त्याग करने तक सीमित नहीं है। इस व्रत की पूर्णता भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा, मंत्र जप और भक्ति में निहित है। आइए अब सुनते हैं निर्जला 11 पर की जाने वाली व्रत की पूजा विधि। निर्जला 11 के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर श्रद्धापूर्वक निर्जला 11 का निश्चय करें। साथ ही यह दृढ़ संकल्प लें कि द्वादशी को पारण करने तक आपका मन श्री हरि के स्मरण, साधना, नाम जप, कीर्तन और भक्ति में निरंतर लीन रहेगा। तुलसी पत्र, पीले पुष्प, पंचामृत, चंदन, घी का दीपक, अगरबत्ती, ऋतुफल और ताज़ा फल आदि पूजा सामग्री एकत्र करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी और पीले पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन भर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, श्री कृष्ण महामंत्र का जाप और हरि नाम संकीर्तन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु की आरती करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। इस समय निर्जला 11 की व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करें। एकादशी की रात्रि में यथासंभव जागरण करें और श्री हरि की भक्ति में समय व्यतीत करें। अगले दिन द्वादशी की तिथि में निर्धारित समय पर व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों, गौ माता और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना शुभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं हम निर्जला 11 पर किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और धन लाभ होगा।
निर्जला 11 के दिन धन दौलत में वृद्धि के लिए भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। निर्जला 11 के दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं। ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का इस दिन भोग अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक भी करें। इस दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक हल्दी की गांठ अवश्य चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। निर्जला 11 के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। निर्जला एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। तो ये थे निर्जला 11 पर किए जाने वाले कुछ ही विशेष उपाय। एकादशी का अर्थ है पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आने वाला 11वां दिन। इस दिन भगवान विष्णु और उनके दिव्य अवतारों की उपासना, जप और उपवास के माध्यम से करने की अनुशंसा की जाती है। या अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एकादशी पर उपवास का विधान केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी निहित है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी और प्रकृति की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है, जिसका प्रभाव मानव शरीर और मन पर भी पड़ता है। यदि साधक इस दिन अपने शरीर को हल्का रखे, इंद्रियों को संयमित करे तथा मन को भगवान के स्मरण में लगाए, तो उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर उन्मुख होने लगती है। इसी कारण एकादशी को आत्मचिंतन, जप, ध्यान और साधना के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अंतर्मन के द्वार अधिक सहजता से खुल सकते हैं और साधक अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव करने के निकट पहुंच सकता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य केवल भौतिक सुखों और शारीरिक तृप्ति में ही लीन रहे तो वह इस सूक्ष्म अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। एकादशी हमें बाह्य जगत से कुछ समय के लिए विराम लेकर अपने भीतर स्थित दिव्यता की ओर दृष्टि करने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात भव सागर में डूबते मनुष्यों के लिए सागर पार करने के ये 5 ही माध्यम हैं: श्री विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी और ब्राह्मण की गाय। निर्जला 11 का व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करने से अतीत और वर्तमान जन्मों में जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को मृत्यु के समय भगवान विष्णु के दिव्य दूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। उपवास शरीर की ऊर्जा को भारी भोजन के पाचन में लगाने के बजाय उसे भीतर की ओर केंद्रित करने में सहायक होता है, जिससे आपके आंतरिक द्वार खुलते हैं। भक्ति, जप और आध्यात्मिक साधना में समय व्यतीत करने से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और मन पर नियंत्रण विकसित हो सकता है। निर्जला 11 के दिन जल अथवा शीतल पेय का दान करें, मिट्टी के घड़े का दान करें, हाथ के पंखे, छाता, मौसमी फल, भोजन एवं अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि इन वस्तुओं का दान करें। यदि ये सब संभव ना हो तो श्रद्धापूर्वक किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास जल पिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।